चलते सभी की बेटी को तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन उनको जो है गोली लग गई, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिला कि सभी जो है पूरी तरह से टूट गई। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि नील को इस हालत में देखकर सभी बहुत परेशान हो जाती है। उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो पहले ही सभी के दिल में आ गया था, लेकिन अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में एक नया और धमाकेदार मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सभी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी है, क्योंकि बता दें श्री चंद्र की वजह से वो अपना दूसरा पति तो खो ही चुकी है, और अब जो है तीसरा पति भी जाने की कगार पर दिख रहा है उन्हें। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि जो सभी है वो कहीं ना कहीं सब कुछ धीरे धीरे उसके हाथ से उसे लग रहा है निकलता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर स्टोरी में अब आएगा इंटरेस्टिंग मोड, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा जो नील की आई हैं वो सभी से पूछती हैं, बता मेरे बेटे को ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी सभी उनसे बोलती हैं कि मेरी बेटी को किसी ने पकड़ लिया था, तो नील ने मेरी मदद की और उसे बचाते बचाते उन्हें जो है चोट आ गई। इसके बाद लीना का फेवरेट काम लीना करती हैं थप्पड़ मारना, जहाँ पर पहले वो तेजस्विनी को थप्पड़ मारती थी, अब वो सभी को थप्पड़ मार देती हैं। इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी जो है वे बेहद परेशान है, क्योंकि नील की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है, और सभी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि नील को कुछ हो ना जाए, क्योंकि नील ने जो है अब उनसे शादी कर ली है। इसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर नील और सभी की शादी को लीना कह देगी कि मैं कभी भी नहीं अपनाऊंगी। यहाँ पर अब फाइनली इस बात का खुलासा तो कर दिया गया है कि जो है ये सब किसकी वजह से हुआ था। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर ऑडियंस ऊब चुकी थी इस ट्रैक से, इसीलिए अब एक नए ट्रैक की शो में शुरुआत की गई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि अब जो है नील और सभी की मैरिज लाइफ पर जो है चलने वाली है कहानी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में काफ़ी धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कई इंटरेस्टिंग मोड़। अपकमिंग ट्रैक में आप लोग देखने वाले हैं, जहाँ पर सभी को नील की काफ़ी ज़्यादा परवाह है और वो उसकी वजह से कुछ खा पी भी नहीं रही है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एक और आप देखेंगे जहाँ पर हमारी सभी को लीना कहेगी कि तू बहुत ज़्यादा अभागन है, जिसकी ज़िंदगी में जाती है उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है तू। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर लीना को फिर से एक बकरा मिल गया है, जहाँ पर वो अपना गुस्सा उतार सकती हैं। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर नील ने सभी से शादी उसके बच्चों के लिए की, क्योंकि उसके बच्चों को उससे दूर किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं नील भी सभी को पसंद करने लगे हैं। तभी तो जो है सारे लम्हे बीते उन्हें याद आ रहे हैं। यहाँ पर जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो श्री चंद्र का सौतेला मतलब श्री चंद्र का जो गुंडा है वह जो है रिद्धि को पसंद करता है, रिद्धि भी उसे पसंद करती है। रिद्धि को भी पसंद आया तो एक गुंडा, लेकिन सभी ने एक डॉक्टर को पसंद कर लिया, तो रिद्धि को बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि सभी ने नील को पसंद किया भी नहीं था, लेकिन नील को ज़रूर उनके ख्याल आने लगे थे। यहाँ पर फैंस काफ़ी इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे थे कि कितनी सभी की शादी कराई जाएंगी कितनी, जिसके बाद फाइनली भाविका शर्मा ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि ये सब कुछ स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, और जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है हमें सिर्फ वही करना होता है, अपनी मर्ज़ी से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब स्टोरी में आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ एक दिलचस्प मोड़ की शुरुआत होने वाली है। एक और हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारी जो सभी है वे कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा ही जो है
अपने आप को अनलकी समझ रही है और सोच रही है जो उसकी ज़िंदगी में जाता है वही इस दुनिया से जो है जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर अब तक सभी ने जितनी शादियाँ की उनमें से कोई भी पति जो है बचा नहीं। अब देखते हैं नील का क्या होगा। इसी की फ़िक्र लीना को होगी। हालांकि लीना को तो हर बात की फ़िक्र है। जब तेजस्विनी से शादी हुई थी नील की तब भी लीना को उनकी फ़िक्र थी। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में दिलचस्प मोड़ हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि लीना ने चाहे जो कुछ भी सभी से कहा लेकिन नील सभी का जो है हाथ नहीं छोड़ेगा। उसने एक बार जो है उसका हाथ छोड़ दिया था तेजस्विनी का, जिसकी वजह से जो है उसे आज तक इस बात का पछतावा है। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नील जैसे ही होश में आएगा सभी उससे माफ़ी मांगेगी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तभी वो सभी से कहेगा नहीं ये कुछ भी आपकी वजह से नहीं हुआ, इसमें आपकी क्या गलती है। आपकी कोई भी गलती नहीं, जो कुछ मैंने किया वो मैंने अपनी लिटिल पुक्की के लिए किया। यहाँ पर बता दें आपको सभी सैन की तो यही ख्वाहिश थी कि उसके पुक्की अंकल उसकी फैमिली में आ जाएं, और जैसे परी आंटी उनकी मम्मी बन गई थी वैसे ही पुक्की अंकल उनके पापा बन जाए। और आखिरकार उस बच्ची की ख्वाहिश पूरी हुई। यहाँ पर नील ने सभी का हाथ थाम लिया क्योंकि उन्हें उनसे अपने बच्चों से दूर किया जा रहा था। अब कहानी फिर से एक बार प्रधान परिवार में चलने वाली है। जी हाँ, यहाँ पर अब जो है भाग्यश्री और बाकी फैमिली को बहुत कम दिखाया जाने वाला है क्योंकि अब सभी के ससुराल पर कहानी मायके पर कहानी चलती हुई दिखाई देने वाली। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ शो का टाइम स्लॉट 6:30 बजे का हो चुका है। यहाँ पर कई दिनों से शो की टीआरपी में कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा, लगातार डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शादी के बाद क्या नील और सभी की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत पाएगी फैंस का, और शो को फिर से जो है नंबर 1 पर ला पाएगी। हालांकि इस टाइम पर 6:30 बजे के टाइम पर शो का नंबर 1 होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बता दें आपको कि शो में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस उससे किया जा रहा है कि शो की टीआरपी बढ़े। यहाँ तेजस्विनी और नील की भी शादी झटपट करा दी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी शो की टीआरपी में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी 1.1 1.2 टीआरपी रहा करती थी तेजस्विनी के टाइम। लेकिन अब तेजस्विनी के जाने के बाद शो की टीआरपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि मेकर्स को लगा था कि सभी के लाने से शो की टीआरपी लगातार बढ़ेगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर अब स्टोरी में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर सभी की 3 शादियां शो में दिखाई गई हैं, और ये बात कहीं ना कहीं ऑडियंस को बेहद ज़्यादा नागवार गुजरी है कि शो में क्या बताया जा रहा है, ऐसा सब कुछ तो नहीं होना चाहिए। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर अब स्टोरी में सभी और नील के कुछ रोमांटिक मोमेंट भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में अब हम देखने वाले हैं कि नील से सभी कहती हुई नज़र आने वाली है कि मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे बच्चों के लिए मुझसे शादी कर लो, फिर आपने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर नील भी साफ कह देंगे कि जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरी मर्ज़ी से किया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए और जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है नील ने तो अपनी बात सभी के सामने रख दी है। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाएगा कि हमारी जो सवी और नील की जोड़ी है अब उसको तोड़ने में लग जाने वाली है लीना। यहाँ पर कहीं ना कहीं मंजरी तो सभी को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लेगी जैसे उसने तेजस्विनी को कर लिया था, लेकिन बाकी लोग जो हैं घर के वो कर पाएंगे या नहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर कहा यह भी जा रहा था कि श्री चंद्र के साथ साथ जो है
जीतू भी विलन निकलने वाले हैं, लेकिन श्रीचंद तो एक्सपोज हो गया है, लेकिन जीतू अभी भी एक्सपोज नहीं हुआ है। या हो सकता है कि मेकर्स ने फिर से कहानी बदल दी हो, जीतू को वो विलन ना निकला है। हालांकि बाद में वो जिस तरह से नील के कान भर रहा था, जीतू से साफ लग रहा था कि उन्हें अब जो है विलन बना दिया गया है। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जीतू को कहीं ना कहीं आगे हो सकता है मेकर्स यूज़ करें, इसीलिए ही जो है उन्होंने अभी उनका भांडा नहीं फोड़ा, क्योंकि अगर सारे ही पत्ते खुल जाते तो फैंस को देखने में मज़ा नहीं आता। यहाँ पर अब जो है शो की टीआरपी 0.8 हो चुकी है, जो लोएस्ट टीआरपी है गुम की, जब से गुम शुरू हुआ है। गुम ने तो जब से ही स्टार्ट हुआ था काफ़ी ज़्यादा टीआरपी के झंडे गाड़ रखे थे, और हमेशा जो रेखा जी का प्रोमो आता है वो भी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि रेखा जी का एक अलग ही अंदाज है। और वो इस गान मतलब जब भी कोई नई जनरेशन लीप शो में दिखाई जाती है तो वो ज़रूर आती है, लेकिन इस बार रेखा जी का भी कोई जादू काम नहीं आ पाया, क्योंकि बता दें फैंस ने सिरे से तेजस्वी और नील वाले उसको जो है लीप को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन लीप नहीं हुआ था शो में। अगर जनरेशन लीप होता तो ऑडियंस को पसंद ज़रूर आता। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर आप स्टोरी में देखेंगे एक नया और धमाकेदार मोड़ आने वाला है। एक और हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर नील जो हैं कहीं ना कहीं अब सई के और भी ज़्यादा करीब हो जाएगा, अपनी छोटी सी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। बाकी परिवार वाले भी सई से तो जो है नफ़रत नहीं करते हैं। सई कहेगी नील से कि मैंने यही प्रार्थना की थी भगवान से कि आप मेरे पुकी अंकल से मेरे पुकी पापा बन जाओ, जैसे कि परी आंटी मेरे जो है परी आंटी से परी मम्मा बन गई। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो सही है वो तो जो ख्वाहिश करती है वो हमेशा पूरी होती ही है। उसी के साथ अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर नील का ये कहना कि वो जो है ठीक नहीं है, मतलब वो यही कहेंगे नील सभी से कि घर वाले क्या कहते हैं इसकी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो सभी, क्योंकि मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा। इन लोगों का तो काम ही ये है, पहले तेजस्विनी के पीछे पड़े रहते थे, अब तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाने वाला है कि नील और तेजस्विनी की कहानी तो पूरी ना हो सकी, लेकिन क्या सभी और नील की कहानी पूरी होने देगी लीना, क्योंकि लीना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से अपनी जो बहू भी घर में आती है उसके पीछे पड़ जाती है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर लीना को सोचना चाहिए कि इस तरह से वो जो कुछ करती है इससे उसकी बेटी की खुशी पर भी कितना असर पड़ता है। और आज तक नील की हो सकता है कहानी ख़त्म ही हो जाए, शो का डी एंड ही हो जाए, लेकिन नील को आज तक ये बात पता नहीं चली है कि जो हैं वो लीना के असली बेटे नहीं हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर काका साहिब भी शादी के काफ़ी ख़िलाफ़ रहने वाले हैं और नील को कहेंगे जब तेरा दिल चाहता है किसी को भी इस घर की बहू बनाकर उठा लाता है, हम इस लड़की को कभी भी बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे। यहाँ पर शो में काफ़ी तोड़ मड़ोड़ की गई कि शो की टीआरपी को हाइप मिले, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं हुआ। इस सबसे कहीं ना कहीं यही सीख मिलती है कि इंसान को जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि बता दें आपको इतने मतलब 5 साल की कमाई हुई जो है इज़्ज़त ज़रा में धूल में मिल गई। जी हाँ, 5 सालों से शो ने जो कुछ अर्न किया था कहीं ना कहीं वो अब जो लास्ट सीज़न आया उसकी वजह से शो को जो है अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि पहला दूसरा तीसरा सीज़न तक तो काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आया, लेकिन ये लास्ट सीज़न लोगों को पसंद नहीं आ रहा है।
और यहाँ पर बता दें अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि शो ऑफ एयर जाएगा या नहीं। हालांकि 6:30 बजे शो हो जाता है, इसका मतलब ऑफ एयर जाना तय है। जैसे कि आपने देखा होगा जो है अभी एक शो आया था पॉकेट में आसमान, वो भी 2-3 बार उसका टाइम चेंज किया गया और आखिरी में जाकर वो शो ऑफ एयर हो गया। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि शो ऑफ एयर होने के बाद जो है कहीं ना कहीं क्या लोगों को समझ में आएगी ये बात कि अननेसेसरी लीप शो में नहीं करना चाहिए, वरना शो का वंटाढार भी हो सकता है। तो देखना अब इंटरेस्टिंग होगा कि हमें क्या नई पेशकश देखने को मिलेगी अब गुम वालों की नई, क्योंकि ये शो तो हो सकता है ऑफ एयर चला जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब।